आज हम द हिंदू का 14 मार्च 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द मार्शियन ब्लूबेरीज फाइंड अ पैरेलल ऑन द अर्थ। फिर उसके बाद सेकेंड आर्टिकल्स है जेनेटिक्स ऑफ आइस कलर। फिर थर्ड आर्टिकल है बोलिविया फॉर्मर प्रेसिडेंट NH अरेस्टेड इन कूप प्रोब। ठीक है, कूप मतलब विद्रोह होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ आर्टिकल्स है ग्रेगोरियस बैम्बो फ्लावरिंग इन वायनाड पोज अ थ्रेट। फिर उसके बाद फिफ्थ आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन राइट पैनल्स स्लैम डिटेंशंस ऑफ जरगार। फिर लास्ट में हम लोग प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला जो आर्टिकल्स मार्शियन ब्लूबेरीज फाइंड इन अ पैरेलल ऑन द अर्थ। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जनरल स्टडी 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। तो मार्शियन ब्लूबेरीज फाइंड अ पैरेलल्स ऑन अर्थ। तो क्या है फाइंडिंग की ऑफ हेमेटाइट्स concentrations in Gujarat resembling the ones found in the Mars. Hematite concentration in the Martian blueberries, hematites heavy and hard oxide मिनरल्स होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन ओर है हेमेटाइट। ठीक है, हाई आयरन कंटेंट होता है अबाउट 70% एंड आयरन ऑक्साइड कंपाउंड्स होता है इसमें। ठीक है, नासा मार्सन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स एम करता है कि एक्सप्लोर मार्स प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डिस्कवरी विथ रिस्पेक्ट टू मार्स। रीज़न क्या है for choosing Mars, the most acceptable place in the solar systems to answer the origins and evolutions of the life questions, possibilities to be a destination for the survival of humankind's. Mars is unique across the entire solar systems. Terrestrial planet है with an atmosphere and a climate. ठीक है, जियोलॉजी बोलता है कि डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स लाइक दैट ऑफ द अर्थ और क्लाइमेट चेंज ओवर द हिस्ट्री लाइक अर्थ। अब 2004 में स्पिरिट्स एंड अपॉर्चुनिटी रोवर गया था। ठीक है, अब ये इससे क्या हुआ कि एविडेंस हुआ कि ऑफ एंशिएंट मार्शियन इन्वायरमेंट विच एग्जिबिट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेट एंड हैबिटेबल कंडीशंस। अपॉर्चुनिटी है कि मिनरल्स डिपॉजिट सजेस्टेड दैट मार्स हैड अ वेट हिस्ट्रीज, डेट एविडेंस फॉर द पास्ट वेट कंडीशंस दैट कुड हैव सपोर्टेड माइक्रोबियल लाइफ्स। अपॉर्चुनिटी रोवर्स क्लोज अप images of a small sparrows speeds 1.2 inches per 3 centimeters. मिनरल्स कंसंट्रेशन हेमेटाइट रिच एरिया है। ठीक है, निकनेम ब्लूबेरीज, एविडेंस ऑफ वाटरी एंशिएंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशंस है कि मोर प्लेसेस इन कच्छ में शेयर द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द surface to near surface process which appear to be likely to the ancient Mars. अब इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जिस पत्र में कि द कंसंट्रेशन ऑफ जूरन फॉर्मेशंस ऑफ कच्छ, हाँ, जो कि रिप्रेजेंट another data point that reinforce the need or to use the Kutch area for the further analogy studies of the Martian surface discuss.
नेक्स्ट आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द जेनेटिक्स ऑफ द आइज कलर। इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ से। तो आई कलर का जो रिजल्ट होता है फ्रॉम द पिगमेंटेशन ऑफ द आइरिस, आइरिस का जैसा पिगमेंटेशन होगा, ठीक है, उसके कलर से आइरिस का कलर निकलेगा, ठीक है। तो आइरिस सराउंड द पपल, ठीक है, पीपल जो होता है उसको सराउंड किया रहता है, ठीक है, आइरिस। फिर हेल्प करता है टू कंट्रोल हाउ मच लाइट एंटर इन द आइज, ये पीपल कंट्रोल करता है, ठीक है। आइज कलर eyes color is primarily determined by the melanin से डिटरमाइन होता है, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन इन द पर्सन जीन्स आर इन्वॉल्व इन द productions, transports and storage of melanin. Brown eyes have a large amount of melanin in the iris. Blue eyes have much less melanin. Melanin complex polymers होता है derived from the amino acid जो कि टायरोसिन में होता है, responsible for determining the skin, eyes and hair color. Epidermis, ठीक है, different types of the immune phenomena and neurology, ठीक है। अब इतना डिटेल में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ये सब जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये जानिए कि क्वेश्चन में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइस कलर एंड मेलानिन। तो आइस कलर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द मेलानिन, बिल्कुल सही है। एबंडेंस विद इन द आइरिस पिगमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर इन ब्राउन देन इन द ब्लू आइज, बिल्कुल सही है। ब्राउन आइज में ज़्यादा ये मेलानिन होता है, ठीक है, ब्लू आइज में कम होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंपेयर टू द EUMELANIN illumining phenomena is less protective against the UV radiation include cancer, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द बोलिविया फॉर्मेशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट NH अरेस्टेड इन कूप प्रोब, ठीक है। तो बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब बॉर्डर किसको किसको टच करता है, ब्राज़ील को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसके बाद पैराग्वे को साउथ ईस्ट में, अर्जेंटीना को साउथ में, चिली को वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में, फिर उसके बाद पेरू को नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, टच करता है। इट शेयर्स द लेक टिटिकाटा एंड टिटिकाका विथ पेरू, पेरू से लेक टिटिकाका को शेयर करता है। Constitutional capital, historic cities of ला पाज इसका कैपिटल है, ठीक है। और लॉस्ट इट्स पैसिफिक कोस्ट टेरिटरीज टू चिली इन द वार ऑफ पैसिफिक 1879 टू 84 में जो वार हुआ था उसमें अपना कोस्ट और चिली के हाथों खो दिया था, ठीक है। ये देखो ला पाज इसका कैपिटल है। फिर बोल रहा है रिलीफ फीचर क्या क्या है। अमोंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टेरिटरीज लाइज इन द एंडिस, एंडिस में इसका 1/3 टेरिटरीज लाई करता है, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक्सटेंड टू द बोलिविया, बोलिविया में अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है। वेस्टर्न रीजन माउंटेन्स होता है, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट
inhabited area in the world and constitute an important economic and political center. ठीक है, फिर उसके बाद इंडस रीचेस देयर ग्रेटेस्ट breadth and complexity. माउंटेन सिस्टम है डोमिनेटेड बाय टू ग्रेट पैरेलल रेंज, ठीक है, जो कि इंडस का पैरेलल रेंज है, ठीक है. Quadrilateral oscillations lies to the western contain numerous activities, volcanoes and other salt flat. Country highest peak Mount Sajama जो कि 6,542 मीटर्स हाइट है. फिर कोऑर्डिनेटल ओरिएंटल लाइज इन द ईस्ट, ठीक है. फिर ड्रेनेज सिस्टम में 3 मेजर रिवर सिस्टम है. अमेजन ट्रिब्यूटरीज है जो कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है. फिर उसके बाद क्लाइमेट कैसा है. कंट्री लाइज होली विद इन द ट्रॉपिक बट इट पोजेसेस एवरी ग्रेडेशंस ऑफ टेम्परेचर. रेनी सीजन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च में रेनी सीजन होता है, ठीक है. फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन वेरी ग्रेटली थ्रू आउट द हाईलैंड के में मतलब बारिश होता है. एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 7 to 11 डिग्री होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, बट नाइट आर मच कोल्डर एंड फॉल बिलो द फ्रीजिंग ड्यूरिंग द विंटर. पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है ये देख लीजिएगा. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसीडर फॉलोइंग ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना, पैसिफिक ओशियन, मैक्सिको, विच ऑफ द अबव बॉर्डर बोलिविया. तो ब्राज़ील बॉर्डर करता है, पेरू करता है, अर्जेंटीना करता है, पैसिफिक ओशियन नहीं करता है, मैक्सिको नहीं कर सकता. तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 to 3. नेक्स्ट आर्टिकल्स है कि ग्रेगोरियस बैम्बू फ्लावरिंग इन वायनाड पोजेस थ्रेड्स. तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो बैम्बूज है, ठीक है, और लार्ज, ठीक है, बैम्बू है. बैम्बू एक मतलब कि ये ग्रास का ही स्पीसीज है, ठीक है. और ये इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग होता है ऑफ अ बैम्बू एंड इंटीग्विनिंग फिनोमिना होता है, ठीक है. फ्लावरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और अ पैटर्न डिपेंड ऑन द स्पीसीज. 3 टाइप ऑफ फ्लावरिंग पैटर्न होता है, ठीक है. उसके बाद तो ग्रेगोरियस फ्लावरिंग होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि मोस्ट इम्प्रेसिव पैटर्न्स ऑफ अ बैम्बू फ्लावरिंग जो कि हैपन व्हेन ऑल द populations of the particular species of the bamboo flowering all at once. For most species of the bamboo, this can happen an interval between the 60 to 130 years. It is genetically programs into each species, ठीक है. ऐसा फ्लावरिंग हो जाता है जो पिक्चर में दिख रहा है. इट इज जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्स होता है, ठीक है. सो दैट द स्पीसीज रिच इट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द बैम्बू विल फ्लावर generously and produce seeds, expending a tremendous amount of energy producing flower and seeds. Stress the bamboo to such an extent that it will die. वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, कंटिन्यूस विथ नागरहोले एंड बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका स्टेट्स एंड विथ मुदुमलाई नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु forms an integral parts of the Nilgiri Biosphere Reserves. Altitudes varies from 650 meters to 1150 meters. हाईएस्ट पिक होता है, ठीक है.
एवरेज एनुअल रेनफॉल 2000 मिलीमीटर्स होता है। 3 मेजर फॉरेस्ट होता है जिसमें साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, टिक होता है, ठीक है। ये सब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, इट फॉर्म्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। The altitude of this protected area varies from 650 meter to 1150 meters, whose highest peak is Korotimala. The major river that flows inside the protected area including Kabini and Cheru Puja. So the above statement refer to which of the following protected area? तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर यूनाइटेड नेशन राइट पैनल स्लैम्स डिटेंशन ऑफ जरगर। तो जरगर क्या है कि ये तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट एंड द दिल्ली राइट, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सरफराज जरगर was arrested by the Delhi police, was pregnant at the time of her arrest. United Nations Human Rights Council Working Group against arbitrary detention. Citizen criticized the Indian government working and referred the case to the 3 special rapporteurs for the actions. United Nations Human Rights Commission and intergovernmental bodies within the United Nations systems responsible for the strengthening the promotions and protections of human rights around the globe to address situations of human right violation and make recommendations on them. Created by the United Nations General Assembly in 2006, meets at the United Nations office at Geneva, make up to the 47 United Nations member states elected by the United Nations General Assemblies. United Nations Human Rights Commission replaced the former United Nations Commissions on Human Rights, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछ सकता है वही कि लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, इट्स फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर। तो नीलगिरी बायोस्फीयर में मुदुमलाई नहीं आता है, साइलेंट वैली नहीं आता, वायनाड आता है, भद्रा नहीं आता, तो वायनाड हो गया, ठीक है। एल्टीट्यूड 650 मीटर्स to 1150 मीटर्स तक रहता है। मेजर रिवर दैट फ्लो इनसाइड द काबिनी फ्लो करता है और चिरू पूजा ये फ्लो करता है, ठीक है। और फिर सेकंड है कि आई कलर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द मेलानिन abundance within the iris pigment, ठीक है, which is greatly in brown, and then the blue eyes बिल्कुल सही है। compared to eumelanin, phenylalanine is less protective against the UV radiation include cancer, बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पैसिफिक ओशियन और मैक्सिको, ब्राज़ील, ये बोलिविया से नहीं टच करता है, बाकी सब टच करता है, जैसे कि पेरू हो गया, ब्राज़ील हो गया, पैराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया। मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट adopted by the United Nations General Assembly in 1948 was a result of the experience of the Second World War. Discuss its current relevance. और जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द concentration in Juran formations of Kutch represents another data point that reinforces the need to use the Kutch area for further analogous
studies of the Martian surface. Discuss in the light of the Martian blueberries. Please like, subscribe and share the video. Thank you.